हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम स्टॉक इन स्पॉटलाइट में बात करने वाले भारतीय एयरटेल के बारे में। आज भारतीय एयरटेल के Q3 FY21 के रिजल्ट आने वाले हैं और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भारतीय एयरटेल के रिजल्ट कैसे रहेंगे, क्या हो सकते हैं, क्या मार्केट की एक्सपेक्टेशंस है और हमें क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स देखनी चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। देखिए, इस क्वार्टर के अंदर स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स की यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस है और यहाँ पे माना जा रहा है कि भारतीय एयरटेल बैक टू प्रॉफिट होगा। लगातार काफ़ी क्वार्टर से यहाँ पे भारतीय एयरटेल लॉस में था बिकॉज ऑफ सम प्रोविजनिंग और रेगुलेटरी और AGR ड्यूज़ के कारण और बड़ी बड़ी प्रोविजनिंग के कारण यहाँ पे लॉस मेकिंग था। बट यहाँ पे जो अभी सब्सक्राइबर का एडिशन है वो काफ़ी शानदार देखने को मिला है। अगर हम बात करें तो भारतीय एयरटेल के यहाँ पे 6.3 सब्सक्राइबर ग्रोथ हुई है Y-on-Y बेसिस पे, जो कि यहाँ भी अभी टोटल सब्सक्राइबर ग्रोथ 30.1 करोड़ की है। वहीं पर डेटा सब्सक्राइबर इनके करीबन 17.3 है, जिसमें 24.6% की ग्रोथ देखी गई है। उसी के अलावा अगर हम यहाँ पे देखिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें यहाँ पे देखनी रहेगी, वो रहेगा कि मैनेजमेंट कमेंट्री ऑन टाइमिंग ऑफ टैरिफ हाइक की वो कब आने वाला है, स्पेक्ट्रम में इन्वेस्टमेंट कितना होगा, रिन्यूअल्स कितने होंगे, उसी के अलावा नेटवर्क रोल आउट और यहाँ पे कैपेक्स आउटले। उसी के साथ यहाँ पे हमें AGR रूलिंग और 5G पे यहाँ पे कमेंट्स देखने रहेंगे कि मैनेजमेंट के क्या प्लान्स है। अगर हम बात करें एयरटेल अफ्रीका की, तो एयरटेल अफ्रीका ने अभी कुछ ही दिन पहले रिजल्ट अभी पोस्ट किए थे, जिसमें 13% यहाँ पे Y-on-Y ग्रोथ दिखी है इन नेट प्रॉफिट और उसी के अलावा रेवेन्यू में भी यहाँ पे 17% की ग्रोथ दिखी है Y-on-Y बेसिस पे। अगर हम बात करते हैं ब्रोकरेज एस्टिमेट्स की, तो यहाँ पे जो MK का एस्टिमेट है वो करीबन माना जा रहा है कि उसका जो रेवेन्यू है भारतीय एयरटेल का वो करीबन 25,244 करोड़ रहेगा, 15% Y-on-Y बेसिस पे। उसी के अलावा 7% वायरलेस रेवेन्यू की ग्रोथ रहेगी और उसी के अलावा यहाँ पे ARPU के जो एक्सपेक्टेशंस है वो करीबन 3% Q-on-Q बढ़ के और 23.7 यहाँ पे Y-on-Y बेसिस पे बढ़ के 167 की एक्सपेक्टेशन है। उसके अलावा EBITDA यहाँ पे माना जा रहा है 2.3% से बढ़ के 11,400 करोड़ होगा। वहीं पे अगर हम लोग बात करें तो दूसरे किसी और डेटा अगर हम देखें जेफरीज़ का एस्टिमेट, तो जेफरीज़ का जो एस्टिमेट कहता है कि यहाँ पे जो रेवेन्यूज़ रहेंगे मोबाइल रेवेन्यूज़ 5% से बढ़ेंगे और वहीं पे जो मार्जिन्स रहेंगे उसमें एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। अगर ARPU का माने तो यहाँ पे ARPU का जो उनका एस्टिमेट है वो करीबन 165 का है। वहीं पे अगर हम देखें तो इंडस टावर जो उन लोग ने बेचा है यहाँ पे उसके कारण यहाँ पे 1% सिक्वेंशियल डिक्लाइन देखने को मिलेगा नॉन मोबाइल रेवेन्यू के अंदर। वहीं पे जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज़ है वो 25,700 करोड़ माने जा रहे हैं, 0.4% से डाउन और Y-on-Y बेसिस पे ये 17% EBITDA मार्जिन्स माना जा रहा है और जो कि करीबन अगर हम देखें EBITDA में राइज टू अराउंड 26% टू 11,700 करोड़। वहीं पे अगर हम EBITDA मार्जिन की बात करें तो 45% की यहाँ पे EBITDA मार्जिन माना जा रहा है। वहीं पे अगर कोटक इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं तो उनका मानना है 281 करोड़ का प्रॉफिट होगा। वहीं पे रेवेन्यू उनके करीबन 25,600 करोड़ के रहेंगे। EBITDA यहाँ पे करीबन 11,360 करोड़ का माना जा रहा है। वहीं पे EBITDA मार्जिन यहाँ पे 44% का माना जा रहा है। उसी के अलावा जो उनका ARPU का एस्टिमेट है वो 164 का है। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर हम बात करते हैं उसके अलावा मोतीलाल ओसवाल की, तो 21.5% से Y-on-Y ग्रोथ मान रहे रेवेन्यू के अंदर, EBITDA 30% जंप, 2.5% सब्सक्राइबर ग्रोथ मान रहे हैं। ARPU का जो उन लोग का एस्टिमेट है वो बोल रहे हैं कि 1.5% से इंक्रीज़ होंगे और यहाँ पे 2% ग्रोथ उनको रेवेन्यू ग्रोथ दिख रही है एंटरप्राइज बिजनेस के अंदर। अगर हम कोटक इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज़ की बात करें तो कंपनी यहाँ पे मेजरली बेनिफिट होगी जो सब्सक्राइबर एडिशन हुए हैं और उसके अलावा जो 4G अडॉप्शन हुआ है। उनका जो ARPU का एस्टिमेट है 164 का है। ET की बात करें, ET ने जो पोल किया है, ET मार्केट्स ने, रेवेन्यू यहाँ पे 26,380 करोड़ माना जा रहा है, प्रॉफिट 2,022 करोड़ माना जा रहा है। तो लगभग अगर हम देखेंगे तो मेजरली जो प्रॉफिट माना जा रहा है वो 300 या 287 करोड़ या ऐसे कुछ माना जा रहा है अगर हम सब जगह देखें तो। और अगर रेवेन्यू की बात करें तो 25,000 करोड़ के करीब यहाँ पर रेवेन्यू माना जा रहा है और अगर हम ARPU की बात करें तो 165 के लगभग ARPU माना जा रहा है। वहीं पे अगर हम देखें तो मार्जिन्स यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन है करीबन 45% की लगभग है सभी की और एक्सिस कैपिटल की 46.9% की है। एयरटेल ने इस क्वार्टर के अंदर 13.9 मिलियंस ऐड किए हैं, जो कि पिछले 3 क्वार्टर के अंदर सबसे ज़्यादा है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे शानदार एक रेवेन्यू हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। वहीं पे जो बोफा का है कि भाई यहाँ पे जो ग्रोथ है सेलुलर रेवेन्यूज़ के अंदर वो 4.8% देखी जाएगी भारतीय एयरटेल में। वहीं पे यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट जो बोर्ड मीटिंग
में एक और बात है वो ये है कि आज यहाँ पे फंड रेजिंग के प्लान्स भी कंसिडर किए जाएंगे और जो फंड रेज किया जाएगा वो यहाँ पे स्पेक्ट्रम की बिडिंग के लिए और 5G रोल आउट के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर हम बात करते हैं ईटी नाउ की, तो ईटी नाउ का जो पोल है वहाँ पे बोला जा रहा है कि रेवेन्यू 26,000 करोड़ रहेगा और यहाँ पे एबिटा यहाँ पे माना जा रहा है 11,900 करोड़। एबिटा मार्जिन यहाँ पे 45.83 और यहाँ पे नेट लॉस माना जा रहा है, पहला कोई है जिसने ईटी नाउ ने यहाँ पे नेट लॉस बताया 5 करोड़ का। और बाकी अगर हम देखें यहाँ पे CNBC TV 18 की, तो वो बोल रहे हैं 168 करोड़ का प्रॉफिट होगा। और अगर हम बात करें रेवेन्यूज़ की तो 25,450 करोड़ का रेवेन्यू और एबिटा की बात करें 11,450 करोड़ की और यहाँ पे 45% एबिटा मार्जिन है। वहीं पे अगर हम देखें तो इसके अलावा एक और बात जो है यहाँ पे मर्जर हो चुका है और इंडस टावर का मर्जर हुआ, इंडस टावर और भारती इंफ्राटेल का मर्जर हुआ है और यहाँ पे और करीबन जो सब्सक्राइबर एडिशन है वो करीबन 10.5 से 11 मिलियन माना जा रहा है और ARPU यहाँ पे इम्प्रूव होते हुए दिखाई देंगे ईटी नाउ के हिसाब से। एबिटा यहाँ पे बाकी सब दे रखे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर आप हमसे जानना चाहते हैं कि हमारी इस के पे क्या राय है, तो मैं आपको बोलूँगा भारतीय एयरटेल के रिजल्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आने वाले हैं और उसी के कारण अगर हम देखेंगे तो आज एक स्टॉक में तेज़ी भी है, 600 के पार वो जा चुका है। ओवरऑल जो हमारा व्यू है वो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स का है। अभी अगर ये एस्टिमेट और बीट कर देता है और जो फंड रेजिंग है उसमें और कुछ अपडेट आता है जो पॉजिटिव रहता है शेयर के लिए, तो यहाँ पे 650 से 700 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल जो हमारा टारगेट है वो स्टॉक के लिए करीबन 750 का है और जो हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट था 600 का अचीव हो चुका है। अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं और ये बीट कर देते हैं तो अभी हमारे लिए एक शॉर्ट टर्म टारगेट 650 का बन जाएगा और ओवरऑल जो हमारा टारगेट है 750 से फिर हम लोग उसे 800 तक रिवाइज कर सकते हैं। बट ये एक बहुत ही बेहतरीन पिक है, इसे ख़रीदना चाहिए। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप टेलीकॉम कंपनीज़ में लगाना चाहते हैं तो भारतीय एयरटेल एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, क्योंकि मोस्टली एनालिस्ट जो मानते हैं वो ये मानते हैं कि भारतीय एयरटेल विल आउट परफॉर्म अदर 2 प्लेयर्स जैसा कि वोडाफोन आइडिया और जियो। और अगर हमने देखा होगा तो जो अभी लास्ट अक्टूबर के रिजल्ट्स आए हैं सब्सक्राइबर के, तो वो काफ़ी अच्छे रहे, जिसमें भारतीय एयरटेल ने करीबन 42 लाख की ग्रोथ हासिल करी है, जहाँ पे 28 लाख वोडाफोन ने लूज़ किए हैं और करीबन 19 लाख यहाँ पे जियो ने ऐड किए हैं। तो वहाँ पे भी हम लोग देखेंगे तो काफ़ी एक शानदार परफॉर्मेंस रही है। और भारतीय एयरटेल को यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम है 4G ऑक्शंस जो आने वाले उसमें भी कुछ ज़्यादा स्पेक्ट्रम्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। और यहाँ पे अगर हम बात करें AGR रूलिंग पे, तो AGR रूलिंग पे कंपनी ने रिव्यू पिटीशन फाइल कर रखी है। अगर वो यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाती है और जो वो केस जीत जाते हैं तो मैं मानता हूँ कि भारतीय एयरटेल को अभी एक भी रुपया नहीं देना है AGR में। अगर ये उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से उन लोग ने सब कुछ पे कर दिया है, अगर ये कैलकुलेशन एक्सेप्ट होती है तो ये भारतीय एयरटेल के लिए बहुत बड़ा मूवमेंट होगा और बाकी जो मोमेंटम है वो स्टॉक में बना रहेगा। मैं यही कहूँगा कि आप इस स्टॉक में बने रहें और इसको हर लेवल पे यहाँ पे बाय करें। और उसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए सभी भारतीय एयरटेल के शेयर होल्डर्स के साथ और जैसे ही हम रिजल्ट आएंगे सबसे पहले हम लोग यूट्यूब पर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।